स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद विकास पाठक में। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग सवाल का चर्चा करने वाले हैं कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस में क्या अंतर है। दोस्तों, ये 5 मार्क्स के सवाल हैं और बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट सवाल हैं प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन वाले चैप्टर से, ठीक है। क्योंकि यहाँ से 5 नंबर के सवाल आते ही हैं दोस्तों, या तो दर्पण आ जाएगा या तो फिर लेंस का, तो दोनों में अंतर बताना होता है। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है, पूरे डिटेल में एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानेंगे। तो देखिए, अंतर लिखने के लिए आप लोगों को बताते हैं कि एक साइड में अवतल लेंस लिखना है, दूसरी तरफ उत्तल लेंस लिखना है। अवतल लेंस का फिगर आप देख सकते हैं, इस तरह से बना देना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या हो गया, ऐसे हो गया। इसका डेफिनेशन देखिए, इधर क्या होगा, बीच में होगा, बीच में पतला होगा और साइड में यानी नीचे में चौड़ा होगा, और यहाँ पे बीच में चौड़ा होगा, साइड में पतला होगा। ये होता है लेंस का पहचानने का तरीका। तो आइए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं अवतल लेंस और उत्तल लेंस में अंतर, एक एक करके देखेंगे। लगभग मैं आपको 10 अंतर बताने वाला हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो पहला जो है वो देखते हैं। पहला जो बोला गया है, क्या बोला गया है कि इसमें बीच का भाग किनारे की अपेक्षा क्या होता है, पतला होता है। अब देखिए इस फिगर को, क्या बोला गया कि बीच का भाग, ठीक है, यानी बीच का भाग जो होगा किनारे की अपेक्षा क्या होगा, पतला, यानी किनारे चौड़ा होगा और बीच में क्या होगा, पतला होगा, ठीक है। किनारे की अपेक्षा बीच में क्या होगा, पतला। और उत्तल लेंस में जस्ट अपोजिट है। उत्तल लेंस में क्या होगा कि बीच का भाग किनारे की अपेक्षा मोटा होगा, यानी कि नीचे पतला होगा और बीच में क्या होगा, मोटा होगा। तो ये आपका फर्स्ट अंतर हुआ जो पहचानने के लिए दिया हुआ था, ठीक है। उसके बाद सेकंड अंतर है कि इसकी सतह अंदर की ओर धंसी रहती है। आप जैसे फिगर देखेंगे तो यहाँ आपको पता चल जाएगा कि देखिए इसकी सतह क्या धंसा हुआ है, ठीक है। यानी ऐसे जो बनता है फिगर, इसका सतह क्या होगा, अंदर की ओर धंसा हुआ, लेकिन इसका सतह उभरा हुआ होगा। वैसे आप इसको याद कर सकते हैं, ऊ से उभरा और ऊ से उत्तल, ठीक है। तो यहाँ से आपका उभरा हुआ मिलेगा। थर्ड अंतर देखेंगे तो क्या करता है, अवतल लेंस जो है वो प्रकाश पुंज को एक बिंदु से फैला देता है। प्रकाश पुंज जो है एक बिंदु से यानी अवतल लेंस जो है वो प्रकाश पुंज को एक बिंदु से फैलाता है। जैसे एक बिंदु यहाँ हुआ तो ऐसे करके फैलाएगा। यहाँ पे दर्पण हुआ तो जब इधर से जब प्रकाशिक केंद्र के बीच से जब यहाँ पे वस्तु आती है तो इधर प्रकाश की किरण को ऐसे फैला देती है, ठीक है। और इसका प्रतिबिंब जो है वो काल्पनिक ऐसे बनता है, यहाँ पर कटता हुआ। तो यह प्रकाश की किरण को, प्रकाश के पुंज को फैलाती है, जबकि उत्तल लेंस जो है प्रकाश पुंज को एक जगह पर लाकर जमा कर देती है। क्योंकि उत्तल लेंस में क्या होता है कि ऐसे करके जो प्रकाश की किरण होती है वो ऐसे मोड़ती है एक दूसरे को, ठीक है। ऐसे मोड़ने का काम करती है, या तो फिर आप इधर मुंह कस के समांतर लेंगे तो मोड़ने का काम करती है ये उत्तल लेंस। चौथा अंतर जो होगा तो देखिए, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को, क्योंकि ये फैलाने का काम करता है इसलिए इसको अपसारी लेंस बोलते हैं, जबकि ये मोड़ने का काम करता है प्रकाश किरण को, तो उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं, ठीक है। अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी और उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी, ठीक है। जस्ट यहाँ पे उल्टा है। अवतल अवतल दर्पण को अभिसारी कहते थे और उत्तल दर्पण को अपसारी कहते थे, और यहाँ पे उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं जबकि अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं। अब आगे बात करेंगे अवतल लेंस जो होता है, अवतल लेंस में सिर्फ काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अवतल लेंस में दो टाइप के प्रतिबिंब बनते हैं। जैसे आपका उत्तल दर्पण में दो टाइप का प्रतिबिंब बनता था, तो उत्तल दर्पण और अवतल लेंस दोनों लगभग एक ही चीज़ है, ठीक है, एक ही टाइप का काम करता है। तो अवतल लेंस में दो टाइप का प्रतिबिंब बनेगा, दोनों बनेगा क्या, काल्पनिक यानी आभासी बनेगा। और एक बात बता देते हैं कि काल्पनिक हमेशा क्या होता है, सीधा। तो अवतल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और उसमें काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है, यानी कि ये दर्पण के आगे भी बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा और उल्टा भी बनेगा, ठीक है, उत्तल लेंस में। अब आगे बात करेंगे अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होती है माइनस भी होती है, यानी कि नेगेटिव होती है। जबकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, तो पॉजिटिव होती है, यानी कि प्लस भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस होती है, जबकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस होती है, यानी धनात्मक होती है। नेक्स्ट है कि अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, यानी कि क्षमता को क्या बोलते हैं, पी। और क्षमता बराबर होता है पी बराबर 1/f, यानी कि ये पोटेंशियल बराबर होता है 1/f। तो अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक माइनस में होती है, जबकि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक में। जिस तरह से फोकस दूरी ऋणात्मक होती है अवतल लेंस की, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, उसी तरह अवतल लेंस की क्षमता भी क्या होती है, तो ऋणात्मक होती है अवतल लेंस की, और इसकी होती है धनात्मक, ठीक है। नेक्स्ट अंतर होगा कि अवतल लेंस का फोकस काल्पनिक होता है। अवतल लेंस का जो फोकस होता है वो काल्पनिक होता है, इसलिए प्रतिबिंब क्या बनता है, हमेशा सीधा बनता है। और उत्तल लेंस का फोकस जो होता है वास्तविक होता है, ठीक है। तो वास्तविक और काल्पनिक हो सकता है, इसमें दोनों वास्तविक होता है, इसलिए इसमें सीधा और उल्टा दोनों बनता है। नेक्स्ट होगा कि अवतल लेंस का आवर्धन धनात्मक होता है, ठीक है, आवर्धन धनात्मक,
यानी अवतल लेंस का आवर्धन जो होता है m बराबर क्या होता है, तो m बराबर हमेशा क्या होगा, प्लस प्लस होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे उत्तल लेंस का जो आवर्धन होता है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, यानी कि माइनस प्लस दोनों हो सकता है। नेक्स्ट और अंतिम अंतर देखेंगे, उपयोग कहाँ करते हैं। तो अवतल लेंस का उपयोग करते हैं हेडलाइट में, निकट दृष्टि दोष में, उसके बाद फ्लैश लाइट में, कैमरा में, लेजर लाइट में इत्यादि में, इस सब में प्रयोग करके हम लोग अवतल लेंस का। और उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे कहाँ पे, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे हम लोग, यहाँ देखिए उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे गाड़ी के साइड मिरर में, सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी में, फिर दूर दृष्टि दोष में, और डॉक्टर द्वारा आँख कान नाक इत्यादि देखने में। अब देखिए क्या होता था कि अवतल दर्पण प्रतिबिंब को बड़ा दिखाता था, उसी तरह उत्तल लेंस क्या करता है, प्रतिबिंब को थोड़ा बड़ा दिखाता है। और जब बड़ा दिखाता है तो डॉक्टर आँख कान नाक और ये सब चीज़ को देख सकते हैं। हस्तरेखा हो गया, फिर प्रयोगशाला और गाड़ी के छोटे पुर्जे को देखने इत्यादि में, क्योंकि ये क्या करता है, छोटा चीज़ को बड़ा दिखाता है, ठीक है। छोटा चीज़ को बड़ा अवतल दर्पण के जैसा उत्तल लेंस का व्यवहार करता है, तो उस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं। तो ये रहा आप लोग का अवतल लेंस और उत्तल लेंस में अंतर, ठीक है। पूरे डिटेल में हमने जाना अवतल लेंस और उत्तल लेंस में अंतर। तो फिर मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहें और इसी तरह का इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग को मिलता रहे इस चैनल में, ठीक है। तो चलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।